हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करके समझाने जा रहा हूँ। देखिए, पहला है लॉ इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और दूसरा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहला को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, दूसरा को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो दोनों ही हम प्रूफ करके दिखाएंगे, समय मिला तो वेन डायग्राम का भी यूज़ करेंगे। तो देखिए इसका प्रूफ में हम क्या लेते हैं। आपको हम दे रहे हैं, मान लिया लेट सेट ए को हम मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, और सेट बी हम मान लेते हैं कि 4 5 6 7 8 है, 4 5 6 7 8 है, और सेट सी को मान लेते हैं 3 5 9 है। सेट सी को क्या मान लेते हैं 3 5 9, ऐसा मैंने मान लिया। तो देखिए हम अभी ही निकाल के रख लेते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी हो जाएगा आपको बी और सी में जो कॉमन है बी यूनियन सी। देखिए बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में क्या कॉमन है। देखिए सी, अगर हम बात करते हैं यूनियन की, तो बी यूनियन सी में सारा बात आ जाएगा। 3 4 5 6 बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9, ये तो बी यूनियन सी मैंने लिख लिया, बी यूनियन सी लिख लिया। देखिए अब ए इंटरसेक्शन बी लिख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी दोनों में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग है 4 5, ए और बी में 4 5 है, ये 4 5 ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी भी ले लीजिए, ए इंटरसेक्शन सी भी आप ले लीजिए। ए इंटरसेक्शन सी में क्या है 3 और 5, 3 5, ए 3 और 5, जो दोनों में है 3 और 5। देखिए हमने ए इंटरसेक्शन सी भी ले लिया। अब इसको भी दूसरा को प्रूफ करने के लिए भी इसको लेकर के रख लीजिए, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी ए सी नहीं, ये बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा 5 होगा, बी और सी में जो है वो ले लीजिए 5। इसके बाद फिर ए यूनियन बी भी ले लीजिए, ए यूनियन बी भी ले लीजिए। ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ले लिया। ए यूनियन बी, ए यूनियन सी भी ले लीजिए। अब ए यूनियन सी भी ले लीजिए। जब ए यूनियन सी लेंगे तो 1 2 3 4 5 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 9 आ जाएगा, ये वाला 9 भी आ जाएगा। ये सब तो मैंने लेके रख लिया। अब ए का, ए में जो हमें प्रूफ करना है LHS, ए का LHS ले लीजिए। ए का LHS में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी,
मैंने इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये देखिए ए हमारे पास जो है, ए जो है उसको हम ले रहे हैं पहले। ए जो है, ए में क्या है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हमने लिया है भाई, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में 3 4 5 6 7 8 9। बी यूनियन सी में क्या है, 3 4 5 6 3 4 5 6। बी यूनियन सी में 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9 है। अब इसका इंटरसेक्शन जब लेंगे तो 3 4 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। देखिए 3 4 5 ये आ गया। LHS हमारा ये आया। अब RHS देखिए, RHS में है A इंटरसेक्शन B यूनियन। देखिए A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B हमारे पास है 4 5, हम लेकर के रख लिए हैं। A इंटरसेक्शन B 4 5 है, 4 5 यूनियन A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C में क्या क्या आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा, 3 5 A इंटरसेक्शन C 3 5। देखिए हमने निकाल के रख लिया है 3 5। अब देखिए यूनियन जब लेंगे तो 3 4 5 ये आ जाएगा, 3 4 5 आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। अब हम दूसरा B देखें तो B में क्या है हमारे पास, LHS। B का LHS है हमारे पास A यूनियन B इंटरसेक्शन C। B में LHS है हमारे पास A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, मतलब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो A है हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यूनियन B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C में क्या है हमारे पास, B इंटरसेक्शन C हमने निकाल करके रखा है, वो 5 है। देखिए B इंटरसेक्शन C 5, B और C में जो कॉमन है, ये देखिए B और C में सिर्फ 5 कॉमन है ना, सिर्फ 5 कॉमन है। ये 5 ले लिए। यूनियन जब लेंगे, जब हम यूनियन लेंगे तो क्या होगा, देखिए LHS में यूनियन जब हम लेंगे इसका तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 ले लिए। LHS हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5। अब RHS का वैल्यू भी हम देखते हैं क्या क्या आता है। RHS A यूनियन B, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, A यूनियन C। तो A यूनियन B में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने निकाल के रख लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हुआ। और इस इंटरसेक्शन किसका, A यूनियन C का। A यूनियन C में 1 2 3 4 5 9, 1 2 3 4 5 और 9
इस दोनों में क्या है कॉमन भाई? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। ये है 1 2 3 4 5 है। तो देखिए LHS भी आया हमारा वही जो RHS है, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ। अब इसको हम वेन डायग्राम से प्रूफ। इसमें देखिए क्या है कि ये यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर पहला सेट है ए, ये लिया मैंने, और दूसरा सेट है बी, और तीसरा सेट है सी, तीसरा सेट है सी। ए बी और सी, बी ये ले लिए और सी ये ले लिए। तो इसमें हम देखते हैं ए सेट है, ए सेट। इसके बाद फिर लेंगे बी यूनियन सी को। जैसे देखिए ए सेट ये ले रहे हैं, बी सेट ये ले रहे हैं, और सी सेट ये ले रहे हैं। ए है ए, ये है बी, और ये है सी। तो देखिए हम इसमें आपको सेट करके दिखाते हैं। ए का ए रीजन हो गया, इसको हम कलर कर देते हैं ए का, ठीक है। ये ए सेट हो गया, ए सेट। और बी इन यूनियन सी, बी यूनियन सी में ये सभी आ जाएगा, बी यूनियन सी ये वाला आ गया। देखिए ये बी यूनियन सी, बी और सी दोनों ये एरिया आ गया, बी यूनियन सी। ये देखिए तो ए और बी यूनियन सी का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, इसका ए यूनिवर्सिटी, इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन जब लेंगे तो इसमें और ए में जो होगा कॉमन, तो देखिए हम ए फिर से दिखाते हैं इंटरसेक्शन को। ए सेट और ये बी सेट, ए है, ए बी है और सी है। तो देखिए ए सेट का रीजन और बी यूनियन सी सेट का रीजन, बी यूनियन सी सेट का रीजन हमने यहाँ दिखाया है। तो ये इतना में और इतना में जो कॉमन है, इतना में जो कॉमन है वो कौन सा हिस्सा कॉमन है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए वो हिस्सा सिर्फ इतना ही है कॉमन। देखिए ये और ये इतना ये कॉमन हिस्सा है ये। तो ये आपको हुआ। देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है सेट ए, तो ये देखिए ये आपको हो गया ये शेडेड रीजन। शेडेड रीजन क्या बता रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ए इंटरसेक्शन हमारा पहला जो दिखा रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, LHS ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसमें बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन का, तो ये तो हो गया आपका, है ना, यूनियन की बात अगर हमने किया तो। अब आप देखिए इससे तो आपको ये और ये LHS और RHS में भी आपको देखना है ना। RHS में देखिए ये ए सेट, ए बी सेट और ए सी सेट, ए बी और सी। देखिए और इसमें भी एक क्या है, इसमें अगर देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का एरिया ये हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का एरिया ये हो गया। दूसरी बात
ए इंटरसेक्शन सी का एरिया, ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का एरिया यहाँ दिखा रहा है। इसके बाद फिर यूनियन हमको दिखाना होगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए लीजिए, बी लीजिए और ए सी लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन सी के लिए आपको क्या मिल रहा है, ये तो मैंने दिखाया। अब ए और सी का इंटरसेक्शन, ए बी और सी, ए और सी का इंटरसेक्शन ए एरिया है। देखिए ए एरिया, ए और सी का इंटरसेक्शन सिर्फ इतना ही है। अब इसका और इसका जब यूनियन लेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ए बी और सी, और सी मिल गया। तो इसका यूनियन लेने से आपको ये मिल, इतना है, ये हुआ दिस और दिस शेडेड रीजन। तो देखिए इसका LHS का ये और RHS का ये सेम रीजन है, शेडेड, सेम रीजन सेम एरिया शेडेड है। इस ये और ये मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। अब इसमें देखिए दूसरा पार्ट जो है वो देखिए, दूसरा पार्ट में हमारे पास क्या है, तो देखिए ए यूनियन ए और ए बी और ए सी, ए और बी का, ए और बी का यहाँ देखने की बात है। LHS में ए हमारे पास शेडेड रीजन होगा ए, और ये बी है और ये सी है। तो अब हम कलर कर देते हैं ए रीजन को, कलर कर देते हैं, ग्रीन से कलर कर देते हैं। देखिए ग्रीन से कलर कर दिया मैंने, ए कलर कर दिया ए को। अब इसके बाद दूसरा में हम देख रहे हैं ए बी सी ले लें, ए बी और ए सी ले लिया, ए बी सी ले रहे हैं, ए बी और ये सी लिया मैंने। अब इसके बाद फिर ये बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के इंटरसेक्शन को इसमें हम दिखाएंगे। बी और सी में जो ये देखिए ए बी और सी दोनों में है, देखिए ये मैंने रंग दिया, ये रंग दिया ग्रीन से, यही से देखिए। तो ए यूनियन इसका और इसका यूनियन लेंगे, इसका ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, इस दोनों का यूनियन जब लेंगे, इसका और इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ मिलेगा, वो ए सेट ही मिल जाएगा। देखिए ए ये है, ए बी और ये सी, जब हम यूनियन लेंगे तो ये पूरा ए सेट कलर्ड फिगर आ जाएगा, ए सेट ही आ जाएगा। देखिए ये हिस्सा जो है ना, ये आपको मिल गया। तो इसका मैंने क्या लिया, इसका है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में ए सेट मिल गया, ये इक्वल हो गया इसके। ये तो मैंने LHS ले लिया, अब इसका RHS भी इसमें हम दिखाते हैं। RHS में ये हमने लिया है LHS, अब इसका RHS देखिए,
RHS में अब हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ए यूनिवर्सल सेट, RHS में ए, देखिए ए है, ए बी और सी है, ए बी और सी है। तो हमें क्या लेना है इसमें, ए यूनियन बी, ए और बी के यूनियन को सेट कर दीजिए। ए यूनियन बी पहले आप दे लीजिए, ए यूनियन बी को सेट कर दे रहे हैं। ये देखिए ए यूनियन बी को सेट कर दे रहे हैं। ए यूनियन बी शेडेड एरिया हो गया, ए यूनियन बी ए शेडेड एरिया हो गया, ए यूनियन बी यहाँ हम दिखा रहे हैं। और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, देखिए अब फिर हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं, एक वेन डायग्राम बना रहे हैं। इसमें देखिए ए भी है यूनिवर्सल सेट, ये हुआ सेट ए, ये हुआ सेट बी और ये हुआ सेट सी। अगर हम इसमें क्या देखें, ए यूनियन सी को देखें, ए बी और सी, जब हम ए यूनियन सी को देखेंगे तो ए यूनियन सी, ए और सी का रीजन पूरा हम कलर कर देते हैं। आपको समझने के लिए कलर कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, समझ में आ जाएगा। देखिए ये कलर कर दिए, ठीक है ना, हाँ ये कलर कर दिए। ये आपको दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है ए यूनियन सी को, ए यूनियन सी को दिखा रहा है। तो ये इक्वल हम किसके बराबर होता है, ये आपको हम निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए, ठीक है ना, ए बी और ये सी। अब आप गौर करके देखिए, इंटरसेक्शन लेना है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन। इसमें देखिए पूरा ए सेट का जो रीजन है सो इसमें, और ए सेट का रीजन है सो इसमें, यही है कॉमन केवल, और कुछ कॉमन नहीं है दोनों में। मतलब सिर्फ ए सेट को हम शेडेड कर दें, ए बी है, ये ए सी है, इसमें ए सेट को शेडेड कर दे रहे हैं। ये देखिए, अब ये देखिए LHS में भी ये क्या है, ए से सेट ए और ए सेट ए शेडेड है यहाँ, ठीक है। मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS। तो हमें जो प्रूफ करना था, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। तो हमने ए माने इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को भी प्रूफ किया वेन डायग्राम का यूज़ करके, और यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को भी प्रूफ किया वेन डायग्राम के यूज़ करके। हमें ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसलिए यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो समझने के लिए, आगे भी समझने के लिए उसको ज़रूर देख लेंगे। और संभव हो तो यदि आपने पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। तो